अब पदार्थ स्वरूप के साथ में पदार्थ की व्यवस्था जो जिस प्रकार की बैठाई है, उत्पाद व द्रव्य, और इससे जो है द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था होती है। अब इसमें हम विज्ञ देखें, एक शब्द जो मुख्य चल रहा है उत्पाद। अब उत्पाद किस तरह से हो रहा है, उत्पाद कैसे हो रहा है, उत्पाद की प्रक्रिया जो है उसके भी प्रकार अलग अलग तरीके से बनाया है। 19वीं गाथा के अंदर द्विविध प्रयोग विश्रसा उत्पाद प्रथम अविशुद्ध रे ते नियमय समुदायवादनो यतनय संयोग सिद्धरे। अब इसके अंदर जो उत्पाद का दो प्रकार प्रयोग और विश्रसा बताया है, इसमें अब उत्पाद अशुद्ध है, उत्पाद नियम रूप से समुदाय में ही होगा और अनेक प्रयत्न करने से भी अवयवों के संयोग द्वारा ही सिद्ध होता है। अब ये विशेष रूप में समझे कि उत्पाद मतलब क्या, और कुछ इतना ही है। उत्पाद उत्पन्न होना है, प्रकट होना है, आविर्भाव होना है, खंड होना है, संयोग में से वियोग होकर उत्पाद होता है, वियोग में से संयोग होकर भी उत्पाद होता है। अब जो जिस समय जिस प्रक्रिया में जैसा होता है, क्या है। अब यहाँ पर जैसे जिस तरह से आकाश के अंदर बादल बन गए, वर्षा हो गई, आकाश में इंद्रधनुष हो गया, कभी वर्ण आदि के अंदर देखते हैं, वो भी कुछ तो उत्पाद तो हुआ ही, उसका उत्पाद की प्रक्रिया से वो भी पर्याय स्पष्ट हुई है। तो ये स्वरूप जो है जिस तरह से ख्याल में आता है, अब ऐसे ही सब में होता है। क्या, अब घड़ बना है तो घड़ कैसे बना है, तो इसको यहाँ पर प्रयोग किसने प्रयोग किया है, कुंभार ने प्रयोग किया है। क्या प्रयोग किया है, मिट्टी ली, पानी में डाला, भिगोई, फिर उसको चाक के ऊपर घुमाया, गोल गोल करते हुए आकार दिया, तब जाकर घड़ा बनाया। उत्पाद क्या है, अब वो प्रयोग है जो उत्पाद, प्रयोग करके प्रयत्न करके कोई उत्पन्न करे, उससे जो बने वो है प्रयोग है जो उत्पाद। तो प्रक्रिया तो बनेगी, अब करने से ही होगा। अब मिट्टी थी, मिट्टी द्रव्य था,
अब द्रव्य में ही प्रक्रिया करनी है, अद्रव्य में कोई प्रक्रिया करेगा तब जाकर उत्पाद होगा। अब वो किसका हुआ? तो बना तो मिट्टी का पर्याय है, मिट्टी में से ही घट बना है तो मिट्टी का एक पर्याय रूप है। अब मिट्टी का पर्याय रूप बरोबर है, लेकिन बना कैसे? प्रयोग करने से बना। किसके प्रयोग करने से? कर्ता के प्रयोग। लेकिन अब आकाश में बादल बने, बिजली बनी है, इंद्रधनुष बने, वहां प्रयोग किसका है? वहां कर्ता कौन है? वहां कर्ता नहीं है। लेकिन अन्य दर्शनियों ने सबके पीछे ईश्वर को कर्ता मानकर उसको लीला बता दी। आकाश में बादल भी बरसना ये भी उनके लिए ईश्वर कृत लीला है, बारिश भी होनी ये भी लीला है। इंद्रधनुष बोले तो बोलो देखो ईश्वर इंद्र महाराज जो है तो उसका नाम ही इंद्र दे दिया, इंद्र के साथ जोड़ दिया, इसलिए इंद्रधनुष बोल दिया। अब है तो जो है वर्ण एक रंग का पट्टा, कैसे कब किस तरह से क्यों बनता है? तो पुद्गल के अंदर तो वर्ण गंध रस स्पर्श है ही, तो है तो पुद्गल के परमाणुओं का जिस तरह से प्रतिबिंब बना है और उसके अंदर वर्ण की अभिव्यक्ति हुई है। अब वहां पर कार्य कारण भाव जोड़ करके करने में जाते हुए सीधे ईश्वर का नाम दे करके बात बैठा दी, बात इतनी। अब ईश्वर का नाम दे करके बैठाने से व्यवस्था हो जाएगी। यहाँ जैन दर्शनकार ने इसको अलग ले लिया। जैन दर्शनकार ने अपनी तरफ से प्रक्रिया हो रही है, उत्पाद हो रहा है, उत्पाद व्यय। अब यहाँ पहले उत्पाद की बात करें फिर व्यय की भी बात करेंगे। जो उत्पाद व्यय की प्रक्रिया हो रही है तो वो या तो जीव के प्रयत्न विशेष करने से हो रही है या जो है पुद्गल में अपने आप हो रही है। पुद्गल भी तो एक पदार्थ ही है, तो पुद्गल के अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श तो उसका गुण ही है, और पुद्गल के अंदर परमाणु का अलग से व्यवस्था है कि उसके प्रदेश बिखरते हैं, बिखर करके एक परमाणु के रूप में आते हैं, तो वो पर्याय बदल गए, इस पर्याय से इस पर्याय में, उस पर्याय से इस पर्याय में, उसके सिवाय दूसरा रास्ता ही नहीं था। तो पुद्गल स्वतंत्र द्रव्य है, पुद्गल के परमाणु में गति है, परमाणुओं की गति को इन्होंने न्यूक्लियस के रूप में साइंस ने कहा है, तो वो इंटरनल न्यूक्लियस के रूप में उसमें ऑर्बिट पर जो है घूमते रहते हैं परमाणु का। अब उसकी गति आदि के अंदर जो है ये प्रक्रिया होनी। अभी हमने क्या देखा है? आकाश धर्मास्तिका है, धर्मास्तिका है, ये कैसे द्रव्य है? निष्क्रिय द्रव्य, स्थिर स्थायी द्रव्य है, उनका कोई स्वयं का अपनी क्रिया करने की प्रवृत्ति नहीं है, इसलिए वो अपरिणामी है। अगर वो कुछ करके परिणमन, जीव तो खुद करता है। अब कर्म क्या है? कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु है, लेकिन कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु स्वयं अपने आप आकर किसी भी जीव पर नहीं चिपकते। जीव भले एक इंद्रिय हो, दो इंद्रिय हो कि पंचेंद्रिय हो, अब जीव के प्रयोग से, जीव के ही प्रयत्न से ये पुद्गल परमाणु आत्मा प्रदेशों के साथ चिपकेंगे, तो कर्ता भाव जीव का है, क्रिया करना काम जीव का है, तब जाकर के कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु आत्मा प्रदेशों के साथ चिपक करके कर्म बनेंगे, नहीं तो नहीं बनते। कर्म बनना जो है, कर्म बनने का जो काम है उसका क्या काम है, वो कैसे बनते हैं, तो ये विशेषता है। अब कर्म कोई विश्रसा नहीं है, विश्रसा मतलब क्या है? कर्ता के प्रयोग बिना बने वो जो है विश्रसा है। तो इसमें क्या आएगा? आकाश में बादल आए, बिजली आई, इंद्रधनुष आया, ऐसे जो घटनाएं। अब वहां पर इन लोगों ने नाम क्या लगा दिया सौर व्यवहार के अंदर? कुदरत। फिर कुदरत को लगाकर वहां कुदरत में कर्ता भाव लाना क्या कहलाए? कुदरत और कुदरती, तो कुदरती मतलब नेचुरल अपने आप, क्योंकि अब भाषा के अंदर शब्दों की मर्यादा आ गई। भाषा लोगों के पास इतनी स्पष्ट नहीं है कि उसको क्या कहना, ये उत्पन्न क्यों हो, इंद्रधनुष क्यों उत्पन्न। अब न तो हमारे पास भाषा व्यवहार की वही सही व्यवस्था है और न इस प्रकार के कहने की संज्ञा, इसलिए फट से उसके साथ जोड़ दिया। अब जोड़ करके कर्ता किसी को जोड़ दो, क्योंकि क्रिया तो हुई है और अल्पकाल के लिए ही है, थोड़ी देर के लिए ही है। अब वो क्रिया हुई है, उसके साथ जोड़ करके आप जो व्यवस्था कर रहे हो तो उसको कैसे बैठाना? तो किसी न किसी कर्ता, क्रिया हुई है तो कर्ता को जोड़, बस।
यहाँ क्या व्यवस्था है? पदार्थ है द्रव्य गुण पर्यायात्मक, और द्रव्य और गुण दोनों ही है कि जिसके अंदर उत्पाद व्यय होगा तो पर्याय परिवर्तन होता रहेगा, फिर पर्याय में उत्पाद व्यय होगा तो उसके अंदर भी परिवर्तन होता रहेगा। पर्याय का परिवर्तन अभी देखो दोनों बाद में। द्रव्य कैसा है? ध्रुव है, तो त्रिकाल नित्य ध्रुव है। सभी द्रव्य अस्थि कायात्मक पांचों द्रव्य मूल द्रव्य के रूप से त्रिकाल नित्य है ये। तो एक बात है कि भी द्रव्य का नाश तो होना ही नहीं। नाश मतलब क्या? संपूर्ण अस्तित्व का अभाव होना। एक परमाणु के भी अस्तित्व का अभाव तो होता ही नहीं है, जीव द्रव्य के अस्तित्व का अभाव होता ही नहीं है, आकाश धर्म का भी अस्तित्व का अभाव होता ही नहीं है। वो अपने अंदर अपने गुणवान होने से अपने में स्थिर स्थायी है, और गुण जो है द्रव्य के सर्वांशिक रहता है कि आंशिक क्षेत्रवाची है? हाँ, गुण जो है जिस किसी भी द्रव्य का जो भी गुण है वो उस द्रव्य में सर्वांशिक सर्व प्रदेश व्यापी क्या है? बोले आकाश कितना भी बड़ा हो, आकाश क्षेत्र से है तो वो कितना भी बड़ा हो, उसके साथ उसके गुण जो है वो सर्व प्रदेश व्यापी है। पुद्गल के हैं तो पुद्गल के प्रदेश कितने स्कंधात्मक बने कि फिर परमाणुजन्य बने? वो बिखर करके अलग हुआ इसलिए उसको परमाणु संज्ञा दी गई। तो परमाणु संज्ञा में है तो मूल द्रव्य ही है, तो उसके गुण कहाँ चले जाएंगे? गुण तो बराबर बने रहेंगे, गुण कोई नष्ट तो होते नहीं, गुण बराबर बने रहते हैं उसके साथ में। तो वहां एक परमाणु है तो भी वर्ण गंध रस स्पर्श, संख्यात परमाणु है तो भी वर्ण गंध रस, असंख्य परमाणु बने अनंत परमाणु बने अनंत परमाणुओं का पिंड बना तो भी उसके अंदर उसके गंध वर्ण गंध रस स्पर्श में कहीं कभी नहीं आए, वो साथ में बरोबर बने रहेंगे। अब जैसे परमाणुओं की वर्गणा बन गई, 8वां प्रकार की वर्गणा बनी, तो परमाणुओं की वर्गणा है, फिर उनमें वर्ण गंध रस स्पर्श कहाँ दिख रहा है कि नहीं है? वर्गणा में बोलो तो फिर नहीं मानना? नहीं मानना। अब वर्ण गंध रस स्पर्श में से कब किस में से कौन गौण रहेगा, कौन जो है व्यक्त रहेगा, कितना व्यक्त रहेगा, कितना गौण रहेगा? चलो भाई वर्ण व्यक्त नहीं है इसलिए दिखते नहीं है, अब सूक्ष्म कह दो। अब ये बदतो व्याघात क्या आ रहा है समझो, कोशिश करो। अनंत परमाणु इकट्ठे होने के बाद भी अगर वो क्या अरूपी कैसे रहती है, सूक्ष्म कैसे है, फिर उसको सूक्ष्म कैसे कहना? तो ये प्रक्रिया यहाँ पर जब आती है तब जरा बदतो व्याघात होता है। एक तरफ तो कहते हैं अनंत परमाणु इकट्ठे हुए, लेकिन अनंत परमाणु कैसे इकट्ठे हुए हैं कि जिनके इकट्ठे होकर मिलने के बाद भी वर्ण प्रत्यक्ष नहीं बनेगा वैसे परमाणु। अब स्पर्श तो है तो आत्मा के साथ चिपक रही है, और रस उसमें है इसलिए रस बंद हो रहा है, आत्मा के साथ हो रहा है। कारणीभूत जो स्निग्ध रुक्ष बंध स्पर्श है उस स्पर्श के साथ जुड़कर हो रही, तो बंध तो हुआ। अब बंद होने पर वो पुद्गल परमाणु है तो उसके वर्ण गंध रस स्पर्श क्यों नहीं आ रहे? पुद्गल है। अब इधर देखो तो आप प्रदेश स्थूल अगर परमाणु है, परमाणु इकट्ठे होकर के स्थूल स्वरूप में है तो उनका कोई प्रश्न ही नहीं है, वो तो और भी जो है थोड़ी ही संख्या में इकट्ठे होकर के जो है रूप रंग धारण कर लेते। मिट्टी बनी हुई है, अब मिट्टी में से घट बनेगा तो मिट्टी का वर्ण घट में आएगा। अब मिट्टी में है, मिट्टी व्यक्त है, अभिव्यक्त है, तो उसके बाद में बनने से जो घट बना है वो भी व्यक्त है। मिट्टी भी दिखाई देती है तो घट भी दिखाई देगा, मिट्टी काली है तो घट भी काला दिखाई देगा, मिट्टी लाल है तो घट लाल बन जाएगा, बनेगा तो सही। ऐसी स्थिति के अंदर ये जो स्वरूप होता है वो होना ही है। अब नहीं भी दिखे, कार्बन वर्गणा इकट्ठी होकर आत्म प्रदेशों के साथ चिपक जाए फिर भी नहीं दिखाई दे,
तो आत्मा तो अरूपी है, ये तो कार्बन वर्गना भी अरूपी हो गई क्या? नहीं, आत्मा जैसी अरूपी है वैसे कार्बन वर्गना अरूपी नहीं है। कार्बन वर्गना पुद्गल होने के कारण है तो रूपी, रूपी होते हुए भी अब उसकी सूक्ष्मता आदि जो कारण है कि जिसके कारण वो रूप रंग व्यक्त नहीं हो रहा है। बात इतनी। ऐसी स्थिति के अंदर दोनों ही पदार्थ जो है भिन्न है। अब दोनों ही पदार्थ भिन्न होने के कारण उनका रूप रंग रस गंध आदि इसी प्रकार करें। तो ये कौन सा प्रयोग बना? वर्गणाओं का बनने का प्रयोग जो है विश्लेष है। अब विश्लेष है तो वो समुदाय जनित है कि एकत्व है, तो समुदाय जन में आए, उत्पाद तो हुआ। अब विभक्तिकरण से घड़ा फूट गया तो क्या हुआ? कपड़ा फट गया तो क्या हुआ? अखंड कपड़ा बनता है, अखंड कपड़े को जो है टुकड़ा करने के बाद उसमें से अलग अलग बनाते, उसकी उत्पत्ति होती है। ख्याल है कि नहीं? अब उसकी उत्पत्ति हुई तो कैसे हुई? बड़े वस्त्र में से वो फटा, उसका व्यय हुआ तब जाकर दूसरे का उत्पाद हुआ। मतलब कार्य दोनों तरफ है। उत्पाद से व्यय होवे तो भी कार्य उत्पत्ति है, व्यय से उत्पाद तो होवे तो भी कार्य उत्पत्ति है। बहुत से पदार्थ ऐसे ही, अनेक प्रकार के पदार्थ ऐसे ही, जब उनका व्यय होगा तब जाकर होगा। अब परमाणु परमाणु के रूप में जो है पृथ्वी काय के अंदर सोना बना, अब सुवर्ण बना तो सोना बनते समय उसके अंदर कण 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 आए। अब पृथ्वी काय का काय, पृथ्वी काय की अवगाहना तो है कितनी? थोड़े जागृत बैठोगे तो ख्याल आएगा। अंगुला असंख्य भाग की जितनी है, अब वो तो दिखाई भी नहीं देगा। पृथ्वी काय का जीव आना, जीव आ करके पुद्गल ग्रहण करके औदारिक वर्गना को ग्रहण करके शरीर बनाना, और फिर भी दिखाई ना दे, फिर भी दिखाई ना दे। अब जो है हवा आती है तो हवा के साथ में धूल मिट्टी उड़ती है कि नहीं? अब धूल मिट्टी उड़ती है तो उतना आकाश में उड़ता हुआ छोटा जीव भी उसका पृथ्वी काय का जीव है। अब वो यहाँ से वहां जाएगी, यहाँ से वहां जाकर के बैठ करके छा जाएगी जब हवा का झोंका नहीं रहेगा दब करके, क्योंकि उसका भार है। भार किसका है? स्पर्श में है। पुद्गल के ही स्पर्श का गुरु लघुपना होना, ये उसका भार है। तब जाकर के वो नीचे गिर कर बैठी। ये भार तो है कि नहीं उसका? अब वो भी पुद्गल द्रव्य है। अब इन सब पुद्गल द्रव्य को फिर इकट्ठे करेंगे, अब इकट्ठे करके उसमें से लेंगे जीव। अब एक केंद्रीय जीव आकर के मिट्टी में उत्पन्न होना, उसकी उत्पत्ति योनि वहां पर है। अब वो आकर के शरीर बनाएगा तो पृथ्वी काय का अंश भी उसके शरीर में आया कि नहीं आया? तो लकड़े के अंदर इतनी मजबूती आई। हमने हमारा शरीर बनाया, हम भी पृथ्वी काय के कई पदार्थों का भक्षण कर रहे, वनस्पति काय का भी कर रहे, तो वो आकर हड्डी के रूप में जमा तो हड्डी इतनी मजबूत बनी। जलीय अंश आया तो जाकर के खून हमारा बना। ऐसे करके सबके साथ में से वर्ण गंध रस स्पर्श के पुद्गल परमाणु तो लेकर के पिंड बनाना है। अभी ये उत्पाद के अंदर शरीर बना कि नहीं बना? तो प्रयोगज है। प्रयोगज में जीव ने करता है, जहां जीव कर्ता के द्वारा क्रिया होने से जो प्रयोग से उत्पन्न हो उसको प्रयोगज कहते हैं। जीव का कर्ता भाव है, और जीव कर्ता भाव में रह करके उसने उत्पाद व्यय की प्रक्रिया की, उत्पन्न किया, तब जाकर उसमें से उत्पाद बनाए। अब जीवकृत है, जीव रचित है। अब ये प्रक्रिया इसमें यहां पर आ गई, ये स्पष्टता बैठ गई। अब इस स्पष्टता से हमको ये ख्याल आ जाता है कि क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब ये प्रक्रिया हम देख रहे हैं, प्रयोगज प्रक्रिया। तो प्रयोगज है, एक भी जीव जो है बिना प्रयोग किए अपना शरीर बना नहीं सकता। अब एक के लिए भी अपना आम बनाए कि पत्ता बनाए, अब उसको भी वनस्पति काय का जीव है। अब उस जीव को भी अपने साथ वैसी कर्म प्रकृतियां रख करके अब कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु ले करके अब उसको अपना शरीर बना।
तो शरीर बनाएगा तो वर्ण गंध रस स्पर्श आ गए। क्यों आ गए वर्ण गंध रस स्पर्श? पुद्गल से बनाया है। जीव कुछ भी करेगा तो पुद्गल से ही लेकर के, पुद्गल के परमाणु को लेकर बनाएगा, बिना उसके तो कुछ भी नहीं बन सकता है। कोई भी जीव बनाए, कोई भी बनाए तो उसके लिए उसके सिवाय दूसरा विकल्प नहीं, लेना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। अब उस हिसाब से बन रहे हैं तो वैसे ही उसको पुद्गल के परमाणु लेना है हर एक जीव के लिए। अब जीव में फर्क क्या है? ये एक इंद्रिय जीव, ये दो इंद्रिय जीव, ये तीन इंद्रिय जीव, चौर इंद्रिय जीव, पंचेंद्रिय, ये फर्क हमने क्यों किए? अब जीव द्रव्य तो मूल द्रव्य ही है। अब जीव मूल द्रव्य के रूप में ध्रुव है। ये किसकी बात की आपने? आत्मा की बात की। आत्मा द्रव्य जो शुद्ध है वो जो है एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय नहीं है। जिसने कर्म बांध के रखे हैं उस कर्मानुसार पुद्गल के परमाणु को ग्रहण करके जिसने शरीर बनाया वो एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, क्या है? वो एक इंद्रिय, दो इंद्रिय। तो इसके अंदर जीव अपनी तरह से जब आकर के जैसा शरीर धारण कर ले और बना ले तो उसके हिसाब से ही बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा कोई भी प्रक्रिया का। अब ये जरूर है कि ये कर्ता क्रिया करके बनाए तो प्रयोग, ये कर्ता के बिना क्रिया के भी बनती रहे तो विसरसा है। तो ये दोनों प्रकार है उत्पाद के। अब इन दोनों प्रकार के उत्पाद में जब संयोग होगा तब भी उत्पाद होगा, वियोग होगा तो भी उत्पाद होगा। उत्पन्न होना मतलब क्या? अब मिट्टी में से संयोग होकर के उत्पाद होकर घड़ा बना। अब घड़े का व्यय होकर के क्या बनेगा? तो वो भी जरूरी है, जिसको उपयोग है, जिसको जरूरी है वो वैसा भी बनाता है। वो जो है अपनी तरह से ही बनाना है, वो व्यय से उत्पन्न हुआ। अब हम ये जीव के बारे में जब ये कहते हैं, अब जीव ने ये शरीर धारण किया, अब यहाँ आपने ये जन्म दिया, अब जन्म के बाद मरण होगा, तो मरण होने से क्या होगा? यहाँ उत्पाद हुआ और यहाँ व्यय हुआ। अब ये प्रक्रिया होनी है। तो जिस तरह से जीव ने अपनी तरह से उत्पाद व्यय की प्रक्रिया की और इस उत्पाद व्यय से ये व्यय, अब फिर जा करके फिर उत्पाद होगा, फिर जा करके फिर व्यय होगा, फिर जा करके फिर उत्पाद होगा, अब फिर जा करके फिर व्यय होगा। अब इसमें क्या तकलीफ क्या है? मूल द्रव्य के रूप में जीव, अब मूल द्रव्य के रूप में जीव तो जाकर के जो है वही है, वही इसमें आएगा तो वही इसमें आएगा और ये क्रम चलता ही रहेगा। अब भले अनंत काल चले, अनंत बाल चले। हाँ, एक है कि भाई आत्मा द्रव्य का नाश सर्वथा अभाव तो नहीं होगा। यहाँ पर व्यय शब्द का अर्थ आज सर्वथा अभाव नहीं है। यहाँ व्यय शब्द का अर्थ द्रव्य की पर्याय का परिवर्तन है। व्यय शब्द से अभाव नहीं। बौद्धों ने जो अभाव लिया है शून्यात्मक कहा, शून्यात्मक करके अस्तित्व का अभाव सिद्ध कर देते। तो यहाँ तो एक भी द्रव्य का अभाव नहीं होता है। अस्तित्व जो है वो त्रिकाल नित्य बना रहता है, ये विशेषता है। अस्तित्व का त्रैकालिक बना वो द्रव्य की ध्रुवता के कारण है। अब द्रव्य की ध्रुवता सर्वथा नष्ट हो जाए तो फिर कुछ भी नहीं बचे। अब हिंदू धर्म ने, वैश्विक दर्शन, अन्य दर्शन जो भी कर्ता भाव से उत्पन्न मानेगा उनको ये मानने बिना विकल्प नहीं है। वो ध्रुव मान नहीं सकते। अब ध्रुव माने तो फिर ईश्वर करे क्या? अब समझ रहे हैं बात को। पदार्थ स्वरूप को ध्रुव मानना उनके लिए निषेध है। अगर ध्रुव मान लो, पदार्थों को ध्रुव मान लो तो फिर ईश्वर को करना कुछ रहता नहीं है। उसके बाद पर करने की क्रिया ही कुछ नहीं बनती है। फिर क्या करना है ईश्वर को? कुछ नहीं है ही नहीं तो करना क्या? ये बात बैठा दी। ईश्वर के कर्तृत्व को संभालने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए पदार्थों में से उन्होंने द्रव्य पदा निकाल दिया।
अब लाकर उत्पाद व्यय की प्रक्रिया तो माननी है, तो सृष्टि का सर्जन माना और इससे सृष्टि का प्रलय मान लिया। तो सर्जन मानने के लिए एक कर्ता को बैठा, वो ब्रह्मा कर दिया उन्होंने, और विसर्जन करने के लिए एक ईश्वर का रूप बैठा, उसको महादेव शंकर कह दिया। अब तुम्हारा एक ही काम है, तुम नष्ट ही करते जाओ, और इनका एक ही काम है, तुम सर्जन ही करते जाओ, उत्पन्न नहीं करते जाओ। अब ईश्वर शंकर को पूछा, आप क्या करेंगे? पदार्थ का सर्वथा नाश करके अभावात्मक स्वरूप करेंगे कि पर्याय का परिवर्तन करेंगे? वो अभावात्मक कर दे सब, तो फिर बचेगा क्या? फिर वापिस उत्पन्न किस में से करेंगे? तो वहां फिर बात दे दी ईश्वर को, उसका काम वापिस ला करके पदार्थ का सर्वथा अभाव करना है। इधर जैनों ने पदार्थ के अस्तित्व का सर्वथा अभाव नहीं किया, उन्होंने द्रव्य बना के रखा। भाई मिट्टी में से घड़ा फूट गया तो भी वापिस आकर के पीस करके पाउडर बना, तो फिर परमाणु जो है बदल के फिर मिट्टी में आ गया, कोई ना थोड़ी है। फिर मिट्टी के रूप में परिवर्तन हो गया, तो पर्याय परिवर्तन हुआ है, द्रव्य का अस्तित्व का अभाव नहीं हुआ है। और इनको क्या मानना पड़ेगा? द्रव्य के अस्तित्व का अभाव मानना पड़ेगा। अगर ये उत्पाद व्यय की प्रक्रिया से पर्याय का परिवर्तन मान ले तो द्रव्य का अस्तित्व बना रहा, तो फिर ईश्वर को करना क्या? तो इधर ब्रह्मा जी को पूछा गया कि आप सर्जन करते हो, आप सर्जन किस में से करते हो? समझो ध्यान से, अभावात्मक में से सद्भावात्मक सर्जन करते हो कि सद्भावात्मक में से ही सद्भावात्मक सर्जन करते हो? कितने होते हैं प्रकार? अभावात्मक में से सद्भावात्मक का सर्जन करते हो, सद्भावात्मक में से सद्भावात्मक का सर्जन करते हो। कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो आप लिखो, लिख करके देखो। अब एक है कि अभावात्मक में से सद्भावात्मक में सर्जन करना, अभावात्मक में से अभावात्मक ही रहना, सद्भावात्मक में से अभावात्मक करना, या सद्भावात्मक को सद्भावात्मक ही रहने देना। बोलो, अब 4 के दृष्टांत आप बैठा। अब ये चारों के बैठाकर आपको स्पष्ट क्या करना है, जैन दर्शन का क्या कहना है और अन्य दर्शनों का क्या कहना है ईश्वर कर्तृत्ववादी दर्शन में। बोलो, एक एक के दृष्टांत बैठा। अभावात्मक में से सद्भावात्मक का सर्जन। हाँ, पहले तो उसका अर्थ, जो वाक्य बनाए, भेद बनाए, उसका क्या कहना है भेद का? मतलब कोई वस्तु अभाव है, वस्तु ही नहीं, उसका अभाव है, उसमें से सद्भाव है नहीं, वस्तु का अभाव नहीं, वस्तु जिसमें से बननी है। जिसमें से बननी है, हाँ, वस्तु जिसमें से बननी है, अब वो अभावात्मक है, तो उसमें से वो वस्तु का सद्भावात्मक का सर्जन है। वस्तु का सर्जन करना, हाँ, वस्तु जिसमें से बननी है वो अभाव है, और उसमें से वस्तु का अभाव आत्मा का सर्जन करना दूसरा। अभी इधर इनका क्या मानना है हिंदुओं का? ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं? अभावात्मक में से सद्भावात्मक सर्जन कर रहे हैं। खाली एक शब्द बोलने से नहीं होगा, आप पहले पूरा बोलो। क्यों अभावात्मक में से, क्यों सद्भावात्मक में से क्यों नहीं? वो सद्भावात्मक में से करे तो फिर पदार्थ का अस्तित्व हो गया, तो ब्रह्मा जी ने किया क्या? ये आपत्ति उनके ऊपर आ रही। आप कोशिश करो समझने की। कार्य कारण भाव बैठाना है, और कार्य कारण भाव बैठाने में पदार्थ का ही अभाव है, और उसमें से इनको सर्जन करना है। क्या लायक है? परमाणु नहीं है और फिर भी पदार्थ बनाना है। अब कुंभार को कहो, भाई भैया मिट्टी नहीं है, तू घड़ा बना, अभावात्मक है ना। ये लिखा है उन्होंने वहां पर, उनके वेदों के अंदर आया, ईश्वर कुंभकार सदृश सैव ईश्वर कुंभकार। तो उन्होंने ईश्वर कुंभकार को ईश्वर की आपत्ति देकर के उसको भी नमस्कार किया है। नमः कुंभकारेभ्यः कुलालेभ्यश्च, ये वेदों में है। कुंभकार स्वरूप ऐसे ईश्वर को नमस्कार हम करते हैं। अब उसको ईश्वर ने कैसे किया? क्योंकि शंकर जी ने जब प्रलय किया
तो उन्होंने सर्वथा पदार्थ के अस्तित्व का अभाव कर दिया, अब कुछ बचे ही नहीं। अब शंकर जी आकाश का अभाव किया, शंकर जी ने धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय छोड़ दो, वो उनके बुद्धि की बात ही नहीं है, वो इस पर बैठते ही नहीं। धर्मास्तिकाय धर्मास्तिकाय किसी ने विचार नहीं किया, आकाश का फिर भी विचार तो किया है। आकाश को द्रव्य स्वरूप में मानकर नैयायिकों ने भी द्रव्य माना, क्या अन्यों ने भी माना आकाश को, विज्ञान भी आज मान करके चल रहा है। और विज्ञान थोड़ा बहुत सोच रहा है कि धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय जैसा कुछ है तो सही, अब वो क्या है कैसा है उसको संज्ञा दे नहीं सकते, नाम दे नहीं सकते, लेकिन उसके कार्य लगते तो हैं भाई। ऐसा उनका जो है कुछ विचार बन रहा है। और 200 वर्षों से आइंस्टीन के समय से तो उन्होंने कुछ मीडिया कह करके, कुछ ऐसा माध्यम कह करके बात छोड़ दे। अब क्यों वापस नहीं, आइंस्टीन के जैसा दूसरा कोई नहीं हुआ। उस बात को लेकर के आगे बढ़ाने वाला, विचार करने वाला। अब उनके यहाँ सबसे बड़ी तकलीफ क्या है, प्रत्यक्ष होना चाहिए, वो प्रत्यक्ष मतवादी है तो सामने होना चाहिए और यंत्र साध्य होना चाहिए, ये उनका नियम बड़ा है। तो अभी धर्मास्तिकाय धर्मास्तिकाय न तो प्रत्यक्ष है न यंत्र साध्य, तो फिर उनके सामने आपत्ति आ रही कि आकाश कैसे मान रहे हो, ये आकाश भी आपके लिए यंत्र साध्य कहाँ है, प्रत्यक्ष कहाँ है? प्रत्यक्ष है ना, इंद्रिय प्रत्यक्षता किसकी है? आकाश किसकी है? दिखता है आकाश, क्या दिखता है? तो आकाश रूपी है कि अरूपी है? फिर भी दिखता है आपको? वो उनके हिसाब, वो कहाँ बोलते हैं दिखता है? उन्होंने कभी नहीं बोला दिखता है। तो जो दिखता है वही मानते हैं, वही तो बात है ना, दिखता है वही मानना उनके लिए है, लेकिन ये आधारभूत मान करके। अब यहाँ पर किसी के लिए नहीं है, आधारभूत है, जगह तो मिल रही, लेकिन गति स्थिति के लिए आधारभूत। जब आप अवकाश के लिए आधारभूत आकाश को मान सकते हो तो गति स्थिति के लिए आधारभूत क्यों नहीं मानते हो? इतना सा एक वाक्य का विचार उनके लिए जिसने चालू किया, चला थोड़े टाइम, उसके बाद में नहीं चला। आगे आगे दूसरे दूसरे जो जो वैज्ञानिक होंगे तो उनके यहाँ वैज्ञानिक सबसे बड़े क्या फिजिक्स में होते, और उसके बाद में आते केमिस्ट्री में आ जाते। अब जिसके केमिस्ट्री का विषय लिया है तो वो उसमें करेंगे, फिजिक्स का लिया है तो परमाणु में करके छोड़ देंगे। फिर परमाणु के संयोग से बने हुए पदार्थ का एक्शन रिएक्शन क्या है, वो केमिकल रिएक्शन के लिए उनको केमिस्ट्री माननी है, मुख्य उनके लिए वही है। क्या लगे नहीं, भौतिक पदार्थ आदि में उनको जो करना है बस वो उतने में ही करें। अब यहाँ पर क्या है, महावीर के लिए तो वो प्रश्न नहीं है, महावीर केवल ही है, सर्वज्ञ है। तो उन्होंने रूपी को भी, अरूपी को भी, जड़ को भी, चेतन को भी, पुद्गल को भी, आत्मा को भी, समस्त द्रव्य द्रव्य है, सबका विचार उन्होंने किया है। वो कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इंद्रिय ग्राही है ऐसा उनका विषय नहीं है, वो त्रिकाल ज्ञानी है, त्रिकाल ज्ञानी त्रिकालदर्शी है, समस्त पदार्थों के बारे में वो स्पष्ट कर रहे हैं। उनके लिए रूपी है तो कहना है कि रूपी है, अरूपी है तो कहना है कि अरूपी है। स्पष्ट हो गया। महावीर के लिए ये नहीं है कि भाई ये प्रत्यक्षवादी है तो परोक्ष की बात नहीं करेंगे, परोक्षवादी है तो प्रत्यक्ष की बात नहीं करेंगे। सभी दर्शनों ने किए, इसलिए सभी दर्शनों ने भेद तो बनाया, प्रत्यक्ष और परोक्ष का भेद तो बनाया ही, किया है, बरोबर किया। अब वहां कोई निषेध नहीं है। इनका जो है इंद्रिय प्रत्यक्षवादी होने के कारण ये इतना ही स्वीकार करते, लेकिन प्रयोग हुए हैं। बहुत वर्षों पहले डंकन करके एक था, तो उसने प्रयोग करके भी जीव जब जाता है तो वजन घटता है कि बढ़ता है, तो उसने जब प्रयोग किए तो उसके प्रयोग में वजन का, अब ये मरा तो इसका शरीर छूटा, तो जब जब जो मरता था जिस समय वो उपस्थित रहता था। अब उसने क्या किया, हॉस्पिटल के अंदर इतना बड़ा बिस्तर बनाया और पलंग, अब पलंग बना करके उसको तराजू के साथ में जोड़ के लटका दिया।
कोई दर्दी आया उसका सीधे, क्योंकि पलंग का वजन ले लिया है, उसने लिख दिया है, अब उसके ऊपर जो दर्दी आया उसको सुलाया, इसका वजन इतना है। अब आईसी यूनिट ने उसमें स्पेशल बनाया, अब फिर वहां जो मरा, जैसे ही मरा कि तुरंत उसका वजन किया, तो सीधे ही वजन के अंदर फिगर ही था। अब वो बोलता है कि मैंने तो इतने प्रयोग किए हैं कि सोने के पहले, इस बिस्तर पर आने के पहले जिसका जितना वजन था, मरने के बाद में उसके वजन के अंदर 20 ग्राम कम आया, 21 ग्राम कम आया। स्त्री शरीर था तो उसके अंदर इतना वजन कम आया, बच्चे का शरीर था तो उसके अंदर इतना वजन कम आया। हमें देखो कोई ऐसा आप ही होंगे नहीं होंगे, बे जन होंगे, आंख बंद है तुम्हारे को एकलो कोई रेडियो थोड़ी, ये तो फिर घनी बार करूंगा। आप तो जागो तो हो, पण जागो तो फिर पासा कटे उपयोग बीजा में जाए तो विचार कर मारे बोलनो की कर, प्रश्न की कर पूछता हम जाओ की कर। अब ये प्रक्रिया है, तो उसके कहने पर वजन कम ज्यादा हुआ। हमारे यहाँ राय पसेणी उपांग सूत्र के अंदर ये बात आती है। सूर्य कांत राजा ने उस काल के अंदर जो है चोर को पेटी में बंद किया और वो मरा, और फिर उसका वजन किया, और ऐसे तो वजन कहाँ हुआ, वजन कहाँ हुआ। अब ये डंकन अगर करके ये अगर साइंटिस्ट पूरा सिद्ध भी कर दे तो भी क्या आत्मा सिद्ध हो जाएगी क्या? हम राजी हो जाएंगे हाँ वजन कम हुआ इसलिए? नहीं, तो आत्मा रूपी नहीं है। वजन किसका है? पुद्गल द्रव्य का। पुद्गल के अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श। कैसे हुआ? अब वो प्रश्न वो नहीं, खुलासो नहीं है। वो कहता है कि हाँ अंदर कोई जीव शक्ति थी और उसके जाने से उसका वजन कम हुआ, तो वो भी उसके हिसाब से सिद्ध किया हुआ मान लो तो भी आपत्ति। और उसमें ये भी है, सब में सरीखा हुआ ऐसा भी नहीं है। सबको लाओ आप, हर किसी को लाओ। हवा और वो कांटा जिस प्रकार का आपने बनाया है, क्या है, वेरी सेंसिटिव, हवा के झोंके से भी उसमें वजन में फर्क पड़ जाता है। डिजिटल है ना, डिजिटल के अंदर वो क्या बोलते हैं, 1 ग्राम से भी आधे भाग के अंदर का कैरेट का भी वजन करते हैं। अभी आजकल इनका जो आता है डायमंड का, हीरा का, नंग का, तो वो उसको कांच की पेटी में अंदर बंद रख के करना पड़ता है। हवा के झोंके से भी आपका वजन बदल जाएगा। આપણે એમને શું જાણવું તો કે કાચની પેટી કે લોખંડની પેટીમાં સીલ કરી, હવે જાય તો કાણું પડવું જોઈએ, ख्याल है। अगर जहां से भी निकला है तो वहां छेद होना चाहिए। और आत्मा के लिए क्या बताया, अव्याबाद स्वरूप है। आत्मा के लिए वो फर्क नहीं पड़ता है, छेद नहीं होता है, कुछ नहीं हो रहा है। तो ये इन्होंने प्रयोग तो किए हैं। राय पश्चिमी में भी ये राजा का जो वृत्तांत आता है उसमें अलग अलग प्रयोग किए हुए हैं। उन प्रयोगों से कहीं पर भी उन्होंने कोई बुद्धि, कोई आज की थोड़ी है बुद्धि, तो सदियों से लोगों में कोई सिद्ध नहीं हुआ है कि, और ये तो सिद्ध ही नहीं कर सकते हैं। इसलिए तो जैन दर्शन ने आत्मा को बिल्कुल चेतन के रूप में पुद्गलात्मिक का पदार्थ नहीं बताया। अगर वो पुद्गलास्थिक कायात्मक है तो जाकर के उसके अंदर आप वजन कम ज्यादा होना होगा, नहीं तो नहीं होगा। पुद्गलास्थिक काय होना, उसके स्कंद में उसके वर्ण गंध रस स्पर्श, स्पर्श जो है वो भार वाला है। अब उसी में जाकर के भार वगैरह आता है, बाकी में नहीं आता है, सवाल ही नहीं खड़ा होता। ये लोग सब अपनी अपनी तरफ से जो भी जिस तरह से बैठाते हैं वो बैठे, सवाल ये। अब यहाँ पर क्या है कि जिस तरह से उत्पाद होने से पर्याय बदलेगी, किसकी बदलेगी? उत्पाद होगा तो किस में होगा? घड़ा बनेगा तो मिट्टी से ही बनेगा, रेती से नहीं बनेगा। चला है, क्यों नहीं बनेगा? वर्ण गंध रस स्पर्श की प्रक्रिया के अंदर, अरे ख्याल में आपको मिट्टी क्या है? पुद्गल द्रव्य है। अब मिट्टी के अंदर जीव है वो अलग है, लेकिन जीव जाए न जाए रहे वो जीव के आयुष्य पर है, ख्याल है कि नहीं? अब जीव को जाना न जाना उसका जैसे आयुष्य पूरा होगा या नहीं होगा, जीव है उसमें और मिट्टी ली और उसने उसमें से, कोई जरूरी नहीं है कि अचित्त मिट्टी ही लेगा तो ही घड़ा बनेगा, सचित्त मिट्टी लेगा तो घड़ा नहीं बनेगा, या सचित्त मिट्टी लेगा तो ही घड़ा बनेगा, नहीं तो ऐसा भी कोई संबंध नहीं है। पानी में डालना पड़ेगा।
अब रेती में भी पानी डाल दे तो क्या हो जाता है? कुछ नहीं होता है। हाँ, मिट्टी के कण में जो चिकनाहट है, स्निग्धता, वो एक दूसरे परमाणु को पकड़ के रखती। बात ये है। अब आपने सीमेंट बनाया, सीमेंट को भी इतना गर्म किया, इतना गर्म किया 2500 डिग्री पर। अब जैसे उसका विरोधी गुणधर्म पानी आया उसमें कि उसके परमाणु एक दूसरे के साथ चिपक गए, परमाणु उसके साथ चिपक गए। अब वो परमाणु उसके साथ चिपकने से वैसा बनेगा, ख्याल आया कि नहीं? तो ये बनना ही है, प्रक्रिया होनी है उसके अंदर। प्रक्रिया होने से अब वो काल कितना कि एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ इतने चिपक करके मजबूत बन करके रह जाए, वापिस जो है मूल स्कंद के अंदर चले जाए, ऐसा होना क्या आ रहा है ख्याल में आपको? तो ये देखना है धर्म। देखो वो कागज लॉग है, वो ऊपर लकीर पड़े, लखेलू कागज ना ना बेटे 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 माली पाठ। हाँ हाँ बस देना। अब ये प्रक्रिया जिस तरह से जो चलती है तो उत्पाद होना, वस्तु का निर्माण होना, वस्तु किस रूप में है? पर्याय स्वरूप में। जो भी वस्तु बनकर सामने आएगी वो पर्याय स्वरूप। पर्याय स्वरूप में क्यों? आप बोलो, मुंह खोलोगे तो नींद उड़ेगी आप। हमें नहीं हो, नहीं बिल्कुल नहीं है, आप बोलो पहले। स्वतंत्र द्रव्य का अस्तित्व होता नहीं। अब व्यवहार ग्राही जिसके अंदर जो भी क्रिया प्रवृत्ति आदि करना है, सारी व्यवहार जिसमें हो वो पर्याय के रूप में। मिट्टी द्रव्य है, मिट्टी में कहां से कैसे पानी लाओगे, करोगे, क्या करोगे आप? आपने मुझे पानी पीना है, अब यहाँ कोरी मिट्टी है, अब कहाँ ले जाऊं मैं कि उसको क्या करूं? कहां से पानी मिला तो मैं आकाश से पानी बरसा तो मैं एक कुंडा करके रखो मिट्टी में, अब मिट्टी वाला पानी बन जाएगा तो भी नहीं पी सकूंगा। लेकिन उसी मिट्टी का घड़ा बनने के बाद उसको गर्म करके तपा देने के बाद उसके एक भी परमाणु बिखरते नहीं, इसलिए घड़े के अंदर भरा हुआ पानी जो है मिट्टी से गंदा नहीं हो रहा है, मिट्टी उसमें घुल नहीं रही है, पानी एकदम स्वच्छ साफ जो है मिट्टी के घड़े में रह जाता है और मिट्टी के घड़े से बाहर जाकर के नष्ट भी नहीं हो रहा है। तो जलाहरण क्रिया कारक पर्याय जो है वो व्यवहार जिसमें हो रहा है वो पर्याय है, वो क्रिया व्यवहार वो द्रव्य में नहीं होगा, मूल द्रव्य में। इसलिए मूल द्रव्य का उत्पाद व्यय होना अनिवार्य है। अब मूल द्रव्य का उत्पाद व्यय होगा तो पर्याय बनेगी, पर्याय बनेगी तब वस्तु की संज्ञा बनेगी, अब वस्तु की संज्ञा बनी वो उपयोग में आएगी, व्यवहार होगा, उसके साथ में क्रिया होगी, करता तो जीव ही है। अब जीव जिसको नहीं भी करना है तो क्या? अब विश्रसा के अंदर आए, जैसे पहाड़ बन गया, अब नहीं था वहां हिमालय खड़ा हो गया, तो कुछ तो था ना वहां पर, पहाड़ नहीं था, नहीं था तो जमीन तो थी, जमीन नहीं थी तो खड्डा था, खड्डा नहीं था तो पानी था, पानी था तो समुद्र के रूप में था कि सरोवर के रूप में था। अब इतना बड़ा हिमालय बनने के बाद ऊपर जो है कितने 21,000 से 23,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर, पूरी पहाड़ी के ऊपर इतना खड्डा कि लगभग 48 किलोमीटर रेडियस का जो है मानसरोवर बन गया। तो वहां भी बारिश तो होनी है, तो बारिश होनी है तो पानी भर गया, अब वहां कोई दूसरी गंदगी नहीं है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, तो मिट्टी उड़ के आने वाली नहीं है, तो उसके अंदर जो है मिट्टी उड़ के नहीं आती है तो पानी एकदम साफ स्वच्छ रहता। अब जहां मिट्टी वाला पानी होगा तो मछलियां पैदा होगी। अब वहां क्या होगा साहब? वहां तो बिल्कुल सिक्का आपको आर पार नीचे दिखाई दे रहा है, हिमालय के ऊपर मानसरोवर, तो वहां इतना बड़ा प्रदेश, इतना बड़ा क्षेत्र और सब पानी पानी और कायम बना रहता है, कायम पानी भरा रहता है। अब वो नीचे पानी उतर के जमीन में जाता क्यों नहीं है था?
वही तो। अब उसके लिए मतलब पानी को ठहरने के लिए जो आधार चाहिए, तो नीचे काली मिट्टी आए या कोई आवे तो मिट्टी मिट्टी के साथ परमाणु के साथ जुड़ करके इतनी स्निग्धता बना देती है कि अब पानी भी नहीं जा सकता। तो यही तो विशेषता है। तो पर्याय द्रव्य का पर्याय के रूप में उत्पादन होना। ये मछली वही में उत्पन्न होती है जहाँ पे दूध होती है, दूध मिश्रित पानी में। जहाँ मिट्टी होना, गंदगी होना, वो उसका आहार बनेगी। अब ये सब आज सब पूरे शहरों का सब मंद गंदगी जाती तो समुद्र में ही है, तो समुद्र में ही ज्यादा मछलियां उत्पन्न होगी। हमारे लिए जो गंदगी है, लेकिन उसके लिए तो आहार बन गया कि नहीं, तो वो वहां जाकर के उत्पन्न हो रही। कई जलचर प्राणी उसमें ही उत्पन्न होते जा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति के अंदर जो है, जो भी जहां पर हो, तो ये अलग अलग प्रकार से जो बनना है पर्याय का, अब बनने के बाद उत्पाद से भी पर्याय वस्तु बनेगी, व्यय से भी वस्तु बनेगी, दोनों तरफ से बनेगी। अब व्यय से भी बनी तो मिट्टी से घड़ा बन गया, घड़ा फूट गया तो आप कपाल बन गया, ठीकरा बन गया। अब किसको उस ठीकरे की जरूर है? कांठा बन गया, घड़े का जो फूटा हुआ कांठा है, तो वो भी एक संज्ञा दे दी, उसको भी उपयोग में आ रहे हैं। हाँ साहब, गैस पर से उतारा हुआ गरम गरम तपेला जमीन पर मत रखो, कांटे पर रखो, ऐसे करके जो है कर रहे। तो आखिर ये भी व्यवहार तो करना ही पड़ेगा। तो वो व्यवहार में आ गया, व्यय होने के बाद आया क्या? अब माँ की साड़ी है, बहुत लंबी है, 9 मीटर की है, अब उसमें से छोटे छोटे 4 टुकड़े करके बच्चे के लिए कपड़े बना दिए, गादी बना दी, उसमें ये सी दिया, उसमें ये कर दिया, तो वो उसके लिए उत्पाद हो गया। अब उसको व्यय देखने नहीं जाना है, उत्पाद हो गया। उत्पाद की प्रक्रिया से उसके लिए तो नया साधन बन गया, नया कपड़ा बन गया। अब ये तो प्रक्रिया चलती थी, आज भी चलती। इतनी बड़ी साड़ी है तो करना क्या है? थैली बनानी है तो थैली तो इतनी इतनी बन जाती है, तो एक साड़ी में से 50 थैली बन जाए, चलो भाई ये बना लो। अब ऐसी स्थिति के अंदर उत्पाद में से भी व्यय बनेगा, व्यय में से फिर उत्पाद होगा। व्यय जो है वो अभावात्मक नहीं है, चले। व्यय जो है वो उत्पाद व्यय की प्रक्रिया का ही अंश है, दोनों में से पर्याय का परिवर्तन होना ही होना। अब इधर ये कौन सा हुआ? प्रयोगत करो, विश्लेषा करो, इसके दृष्टांत इसमें बैठा दो, इसके दृष्टांत इसमें लिख दो। अब दोनों यहाँ पर सिद्ध हो गए। ये कौन सा दिया है? द्विविध प्रयोगज, ये 19वीं गाथा लो। द्विविध प्रयोगज विशेषा उत्पाद प्रथम अविशुद्ध रे, और ते नियम समुदयवाद नो रे, यतन संयोगज सिद्ध रे। अब उत्पाद और व्यय, अरे द्विविध प्रयोग और विशेषा, ये जो उत्पाद होता है तो प्रथम क्षण तो भी अविशुद्ध विशुद्ध होता है, अशुद्ध रहता है, और उसके बाद उत्पाद निश्चय रूप से समुदाय में होता है, क्योंकि इतने असंख्यात असंख्यात या अनंत परमाणु मिलेंगे तो उत्पाद हो। अब घी बना, तो घी बना है तो उत्पाद हुआ है ना, तो उत्पाद व्यय की कितनी प्रक्रिया से घी बना? तो उसमें अब घास थी तो घास के तिनके जो थे उसमें कौन से परमाणु थे? अब व्यय हुआ कि उत्पाद हुआ? अब उसमें से घास के तिनके ने गाय ने खाया तो उसके परमाणु का परिवर्तन हुआ, परमाणु के परिवर्तन में उत्पाद व्यय हुआ है। अब उसमें से दूध बना, तो दूध पर्याय का व्यय होकर के दही पर्याय बनेगा, दही पर्याय का व्यय होकर छाछ पर्याय की उत्पत्ति होगी, छाछ पर्याय की व्यय होकर के मक्खन पर्याय की उत्पाद होगा, मक्खन पर्याय का व्यय होगा, तब जाकर घी पर्याय बनेगा। घी पर्याय बनने के बाद उसका उत्पाद व्यय क्या होगा? हम घी खाएंगे तब जाकर हमारे शरीर में उस घी पर्याय का व्यय होकर शक्ति पर्याय का उत्पाद होगा। हम वापिस शक्ति का व्यय करेंगे। आप 20 किलोमीटर चले तो 20 किलोमीटर चलने में आपकी कितनी शक्ति का व्यय हुआ? फिर जाकर खाना क्यों पड़ता है? विहार करते तो डबल भूख क्यों लगती है? तो ये उत्पाद व्यय की चयापचय की प्रक्रिया ही है। तो प्रक्रिया तो पूरी परमाणु के साथ चली रही है, प्रक्रिया तो हो रही है ना। अब ये प्रक्रिया जो हो रही है,
प्रक्रिया जो हो रही है दोनों की प्रक्रिया उसके हिसाब से कैसे करना है ये होना ही है। तो किसकी व्यय होगा तो भी उत्पन्न होगा, उत्पाद होगा तो भी व्यय होगा। આપણે પેલું દિવાળી છે ને સાધર્મિક ભક્તિ કરવાની રીત આ વખતે બદલી દેવાની, કેમ કે હવે લોકડાઉનમાં કોઈ આવશે નહીં ને તમે અહીંથી લાવીને ભેગું કરશો નહીં ખ્યાલ આવે તો શું કરીએ કે સીધે સીધા ખાતામાં જ લોકોને ભરાવી દઈએ। ઘણાને તકલીફ ખૂબ છે। મેં પહેલા મહિના પહેલા વાત કરી હતી, કોઈ દિવાળી તો જાય છે, કોઈ હવે મીઠાઈ ને અનાજ ને હવે બધું તમે લાવવા ક્યાં બેસવાના છો ને કોણ આવશે, ગાડીઓ બંધ છે હજી તો। એટલે શું કરીએ બધાના એકાઉન્ટ નંબરના ખાતામાં તમારે જેટલા ભરાવા હોય તમે જેટલાનું આપતા હતા એટલું ભરાવી દો તો એમને પહોંચી જાય। પણ બધા જ વિચાર નથી કરતા ને ટાઈમ જાય છે ને આજે દિવાળી જાય છે। તમે અહીંયા તમારા બંગલામાં તમને બેઠા ખાઓ છો વાંધો નથી, પણ ઘણાને ઘણી તકલીફ છે। ઘણા સાધર્મિક ભાઈઓને એટલી બધી તકલીફ છે એ બિચારા મુશ્કેલીમાં છે। અમે લોકો અમારી રીતે થોડા થોડા કરીને બી મોકલીએ છીએ બધે ને બરાબર તમે પણ આપણું જે સંગમ સામુદાયિક એની વાત કરું છું, હું તમને એમ નથી કહેતો આ વખતે બધા ભાગમાં મળ્યા નથી ને એટલે વાત મળ્યા નથી એમ નહીં, બધાની પાસે નંબર છે, બધાની પાસે તે ભેગા કરી શકાય છે। આ ટ્રસ્ટીઓ બેઠા છે, સંઘના લઈ શકાય છે। દરેકના ખાતામાં 2000 5000 જે ભાગે આવતા હોય એ ગોઠવીને ભરાવો ને। આપીએ છીએ બધે હા બસ અનાજના રૂપિયા તમે કહેતા હો તો હું લખીને આપું। માજી ફોન કરે છે ને કલાક નીકળી જશે માજી તમે કહેતા હો તો તમે બધું ટ્રસ્ટીઓને સોંપી દેશો તો તમને ખબર છે ટ્રસ્ટ મંડળની સ્થિતિ। એટલે તમે એ બધા શું કે છે અમે તો રાજીનામું દો, કોઈ છે નહીં ટ્રસ્ટી। હવે આ પરિસ્થિતિ આવી ગઈ, એટલે હવે તમે જે કરતા હતા છો એ માથે ઉપાડો। તમે કહો તો હું યોજના લખીને આપી દઉં, એ યોજનાના કાગળ બધાને ઘરે પહોંચાડી દો, પછી બધાને કહો કે ભાઈ આ નંબર ઉપર તમારો આંકડો તમે લખાવી દો। એક કામ પેલા કરો, જે ભાઈ અનાજ લખાવી દો તો તેને કે તમે કેટલા લખો એટલા પૈસા તમે આપો છો, બસ એક વાત એટલે આપો છો, પ્રશ્ન નથી કરવાનો। ટાઈમ છે અત્યારે આપણી પાસે દિવસમાં એ તમે મને કહો પછી બી હવે આ છે ને પણ ના ક્યાં છે? પછી અમે કરીએ સાહેબ દિવાળી થઈ ગઈ ને હવે આજે, એટલે હવે તો તમે પતી ગઈ દિવાળી, પછી સમજીને લો કાલે પરમ દિવસે 17-18 તારીખથી કરીએ 17-18 તારીખે તો ચોમાસું એ પતી જાય, કોઈ નહીં ચોમાસું તે કોણ લેવા। જો બે દિવસ તમને બી ઘરમાં આ 2 દિવસ પછી કરો ને, ના ક્યાં છે? બચ્ચાને ફોન પર વિશે કહીએ ને પણ સાહેબ 2 કલાક નીકળી જાય છે ફોન કરતા કરતા। ફોન ન કરો તમે, હું લખીને આપું, મેસેજ મોકલી દો, એમને વાંચવાનો ટાઈમ આપી દો, એમને પછી પોતાની રીતે નીચે સ્લીપમાં કો લખીને ભરીને મોકલો। આ વખતે અનાજના બદલે અમે આ રાખ્યું। એમ નહીં કરો, પેલા બધાના પૈસા કેટલા આવી જાય સાહેબ આ કહેવાનું એમાં શું ના છે? પહેલા લખીને કાગળ મોકલી દો અને પછી તમે ફોન કરીને કોઈ વિષય લોકોને ખ્યાલમાં આવી જાય કે ભાઈ આપણે કરવું છે। માજી બોર્ડ ઉપર 5 જણ નથી આવતા, શું બોર્ડ ઉપર લખી દેવાથી થાય? આપણે ઘરે ઘરે મેસેજ મોકલી દઈએ ને। આ લોકો પાસે નંબર છે, પુનિતભાઈ ને લોકો પાસે આખા સોસાયટીમાં બધાને મેસેજ જાય છે હા મેસેજ એમ। એક વખત યોજના મોકલી દો અને પછી લખી દઈએ કે ભાઈ આ 2 માજી છે એ તમને કોન્ટેક્ટ કરશે ને તમારે લખાવાના, એ લખાવો એટલે આપણે અહીંયા સીધે સીધા આંકડા જે છે બધાના ખાતામાં ભરાવી દઈએ। બસ પૈસા માંગતા છે આ પેલા આ બધું એકલી પૈસા માંગતા બસ ફોન કરવાનો તમે નહીં કરતા ને, પણ વિચાર કરો ને આ લોકો આપણી તમે સમજાવી દો કરશે ને આપણે એની કહેવાનું આપણે તમારે કરવાનું ના શું? જે દર વર્ષે કરતા હોય તો એમને કરે તો ખ્યાલ આવશે ને। જે દર વર્ષે તમે કરતા હો તો આ વખતે કરજો। પછી એટલે હવે સાહેબ આપણે આપણું સૂચન છે અને અમારે કરવું જોઈએ, આપણે આ કામ કરવું છે, કઈ રીતે કરવું આપણે કયું હવે એમને જે રીતે અનુકૂળ આવે, પણ આપણે આ કામ અનુકૂળ આવે એમ નહીં, એક એટલે આપણે આ કામ કરવું છે। રીત એક જ બનાવવાની। વોટ્સએપ પર બી મેસેજ મૂકે એટલે 5 થી વધારે લખી દે, 50 જણને મૂકવાને પણ આપણા પાસે 2 કલાક શું કહું છું સાહેબનું સૂચન છે, આપણે આ કામ ઘણી વાર કરવું એક છે। જ વોટ્સએપ જાય છે। ના માજી ના, એવું ને ગ્રુપ બનાવ્યા પછી 200 જાય હા, એટલે ગ્રુપ આ લોકો પાસે હા તો છે ને પુનિતભાઈ પાસે અહીંયા શું છે છે સાહેબ, તારીખમાં કઈ કાગળો આવે છે ને પીછે છે કઈ એવું કઈ છે ઓસડીએ ચોખાને બદલે એના પૈસા આપવાના। અનાજ અનાજ બધું પૈસા આપશે બસ વાત એટલી જ છે। સોરીના બધી પીછે છે હા, એક જ જણા, 20 જણા જે કરતા હશે, તો કરવું જોઈએ।
આપણું કરતા રહેવું. આપણે કરવાનું. કઈ રીતે કરવું તમને અનુકૂળ થાય. કાકા હું તમને શું કરું કાકા સાથે છીએ અને અમારા આજના જે કરવું, પણ આપણે કર્તવ્ય છે ને આપણે કરવું જોઈએ. એટલે હું તમને લખીને આપી દઉં, લખીને વ્યવસ્થિત આપી દઉં, એ પ્રમાણે મેટર મોકલાવો બસ. આપી દીધું તો એ પ્રમાણે હવે અમારે જે છે કામ કરવું છે. અને દરેક બધું તમે કર્યું છે, બીજું સાચું વાત છે. હા હા કઈ કશું પણ લઈને જ જવાનું. બસ, ના, ના. પછી બધા કહેશે બધું મૂકી નાખ્યું. અને સાધનની ભક્તિ દિવાળીમાં કરવી જોઈએ. સાધનની થોડા તકલીફ છે, તો એ બધું થવું જોઈએ. સાહેબનું સૂચન છે, આપણે કરવું જોઈએ. આપણું કર્તવ્ય છે. હવે કઈ રીતે કરવું એ મહેનત કરે છે, એટલે કાંઈ બાકી આપણે કરી લેવાનું. એમની સાથે કહીશું. એ રીતે અમારો સાહેબ જોઈતો હશે, અમે उत्पाद के भेद, बरोबर। अब उत्पाद के भेद होने क्यों चाहिए, तो ये भी प्रक्रिया है ना। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, द्रव्य स्वरूप के बाद आ रही है द्रव्य की व्यवस्था। पदार्थ व्यवस्था में जो प्रक्रिया हो रही है उसके भेद बता रहे हैं कि ये भेद कैसे हो रहा है। उत्पाद तो हो रहा है, अब उत्पाद कैसे हो रहा है। अब इतना बड़ा 14 राजलोक है, अब 14 राजलोक के अंदर संपूर्ण विस्तार के अंदर आपको देखना है, तो कहाँ किसका उत्पाद कैसे होगा, कहाँ किसका उत्पाद कैसे होगा। तो प्रयोग से भी होने वाला है। क्यों होने वाला है प्रयोग से, एक तरफ अनंत अनंत जीव और दूसरी तरफ अनंत अनंत पुद्गल परमाणु। अब प्रश्न ध्यान से समझना, हे भगवंत, जगत के अंदर एक भी जीव ऐसा है कि जिसने कभी पुद्गल परमाणु ग्रहण ही न किया हो। नंबर 2, दूसरा प्रश्न, हे भगवंत, क्या ऐसे परमाणु हैं कि जो अभी तक भी कभी जो है परिणमन हुए ही ना हो। आप पहले दोनों प्रश्न बोलो, दोनों प्रश्न में से आपको ख्याल आना चाहिए। भगवंत केवली को ये पूछा जा रहा है, आप इसमें से चारों में से आपने घटाया नहीं। अब ये जो है, अब ये अंदर सब जगह पर ये जीव है। अब इधर जीव है और जीव की अपनी तरह से तो और इधर चारों तरफ ये अनंत अनंत पुद्गल परमाणु है। अब कितने पुद्गल परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, और दोनों तरफ दोनों का जो है अस्तित्व ध्रुव रूप में है। ये द्रव्य स्वरूप में दोनों का है, इधर ये द्रव्य स्वरूप में दोनों का है। तो क्या होगा, सर्वथा संपूर्ण रूप से द्रव्य के अस्तित्व का अभाव कभी होना ही नहीं। मूल द्रव्य स्वरूप के उत्पाद की बात नहीं है। अब के संयोग वियोग से उत्पाद व्यय की प्रक्रिया होगी। दोनों के संयोग वियोग से जो उत्पाद व्यय की प्रक्रिया होगी उसके कारण जो है पर्याय बने। नहीं तो आप जब उत्पाद व्यय की प्रक्रिया नहीं स्वीकारोगे तो पर्याय की व्यवस्था टूट जाएगी। इधर ये 3 और इधर ये 3, ये द्रव्य गुण पर्याय और उत्पाद व्यय द्रव्य, ये तीनों एक दूसरे के साथ ऐसे संलग्न संबंधित जुड़े जुड़े घुले मिले हैं कि दोनों के अंदर से एक अंश भी इधर उधर आप कर नहीं सकते हो। आ रहा है ख्याल में, एक की भी व्यवस्था टूट जाइए, पलंग है, खाट है, पाट है, कुर्सी है, 4 पाए में से एक पाया भी इधर उधर टूटना नहीं चाहिए, व्यवस्था बैठनी चाहिए। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हो, जो यहाँ 14 राजलोक है, अनंत अनंत जीव और अनंत अनंत परमाणु है। अब इस प्रश्न को क्या उत्तर, पहले प्रश्न क्या बोलो। ऐसे कोई जीव है जिन्होंने एक भी आदमी के परमाणु ग्रहण नहीं किए हुए हो, हाँ, और दूसरा ऐसे कोई भी परमाणु जो आदमी के परिणमन नहीं हुए हो। एक भी परमाणु ऐसा बचा है कि जो जीव के उपयोग में ना आया हो, जीव ने उसका उपयोग न किया हो, जीव ने उसको लिया ही ना हो, ग्रहण न किया हो, छोड़ाई दी जिसको। अब तीसरा प्रश्न, हे भगवान, ऐसा एक भी परमाणु है कि जो स्कंद रूप में कभी पर्याय में आया ही ना हो। चौथा प्रश्न है कि हे भगवान, स्कंद एक भी ऐसा है कि जिसके परमाणु कभी बिखरे ही ना हो।
तो ये क्या है, पर पुद्गल द्रव्य के अंदर प्रदेश का विभाजन होना ही परमाणु की संज्ञा बनती है। बोलो। पुद्गल के अंदर नहीं प्रदेश का विभाजन हुआ, वही पुद्गल की संज्ञा बन गई। परमाणु की संज्ञा। परमाणु की संज्ञा बन गई। पुद्गल क्या है, तो उसके अंदर पूर्ण गलन की प्रक्रिया होनी है। अब पूर्ण गलन की प्रक्रिया होने से ही वो परमाणु रूप में अलग बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब फिर परमाणु बन गए, वो कायम परमाणु रहेगा। अभी ध्यान रखो, छठा प्रश्न क्या है, हे भगवान, जगत कभी भी परमाणु रहित हुआ क्या? सातवां प्रश्न है, भगवान, जगत कभी जीव रहित हुआ क्या? अब पहली बात क्या है कि ध्रुवता जो है, द्रव्य स्वरूप में ध्रुवता तो बनी रही है, ख्याल है? तो ध्रुवता बनी रही है तो क्या होने वाला है, पर्याय का परिवर्तन होने वाला है। और पर्याय का परिवर्तन किससे होगा? उत्पादन की प्रक्रिया से होगा। एक भी उसमें से नष्ट कहाँ होने वाला है? नष्ट मतलब क्या? वे मतलब अभाव नहीं है। इधर से जीव कितने भी गए, अब रोज एक केंद्रीय जीव कितने मर रहे हैं? अनंत अनंत मर रहे हैं। तो उनका अवगाहना वापिस उसी में स्वकाय स्थिति के अंदर है, तो मरेंगे तो भी वापिस जन्मेंगे ही जन्मेंगे। मारने वाले कोई हो तो भी मरेंगे, नहीं मारने वाले होंगे तो भी मरेंगे। मरना मतलब क्या? ये लोक व्यवहार की संज्ञा है मरना। यहाँ पदार्थ विज्ञान में उसको क्या कहेंगे? जीव ने पुद्गल द्रव्य को छोड़ करके व्यय कर दिया, अव्यय होने से उसकी संज्ञा अलग बनी, लेकिन जैसा ही व्यय हुआ है तुरंत वापिस सामने दूसरा उत्पाद हुआ है। ये भी बना तो है कि नहीं? तुरंत वापिस सामने उत्पाद हुआ है। उत्पाद व्यय की प्रक्रिया हुए बिना तो होने वाला ही नहीं। अब ऐसी स्थिति के अंदर जो भी संयोग वियोग होता है, होता ही रहता है। अब कितने, ये 7 प्रश्न आप लिख लो, और फिर इसके कैसे उत्तर आप बना सकते हो वो देखो। पहले हेडिंग तो अलग, 7 प्रश्न, और फिर उसमें से एक एक करके आप प्रश्न स्पष्ट करते जाना।
6 हो गए, 7वां नहीं आ रहा। अब तो और ज्यादा सोच करके 10 बता देना, वहां जाकर के और ज्यादा जोड़ना। इससे पूरी व्यवस्था सिद्ध हो रही है। इन प्रश्नों के सबके उत्तर आप जब लिखेंगे तो पूरी व्यवस्था सिद्ध हो जाएगी। जगत के स्वरूप की किसकी व्यवस्था हो जाएगी? द्रव्य की अवस्था हो जाएगी, और गुण पर्याय की और उत्पाद्वय की प्रक्रिया सिद्ध हो जाएगी। आपको त्रिपदी को त्रिद्रव्यों के साथ जोड़ करके व्यवस्था को और ज्यादा स्पष्ट करना है। इधर देखो, अब किसकी बात हमने की है यहाँ पर? जीव द्रव्य। अब ये जीव द्रव्य भी संख्या में अनंत है, और प्रत्येक जीव द्रव्य बिना पुद्गल परमाणु को ग्रहण किए हुए रह ही नहीं सकता है, ये भी निश्चित है। तो मतलब अनंत अनंत जीव हुए। अब ध्यान दो, एक एक जीव को अनंत, हाँ, एक, तो उसको क्यों पकड़ रहे? जब हमने संसार की बात चल रही है ना। अब जीव जो है पर्याय के साथ है ना, तो उसके साथ लगेगा। सिद्ध उसमें से बाकात हो गए, उनको कोई नहीं लगेगा। अब यहाँ पर जो है जीव संख्या अनंत अनंत। अब इधर पुद्गल परमाणु, ध्यान दो, एक एक जीव को अनंत अनंत पुद्गल परमाणु लगते हैं। बिना अनंत परमाणु के कार्बन वर्गना ही नहीं बनती है, बिना अनंत परमाणु के औदारिक वर्गना नहीं बनती है, बिना अनंत परमाणु के तेजस वर्गना नहीं बनती है। एक भी वर्गना बिना अनंत परमाणु संचय के नहीं बनेगी। तो एक एक वर्गना में 8 परमाणु, एक एक वर्गना में अनंत अनंत परमाणु लगते हैं। ऐसी 8 वर्गना है। अब 8 के साथ अनंत का गुणाकार करो। अब किस जीव को कितनी वर्गना अनिवार्य है, किस जीव को कितनी वर्गना लेनी है, किस जीव को कितनी वर्गना नहीं लेनी। सबसे कम उपयोग में होने वाली कौन सी है? आहारक वर्गना। सबसे कम उपयोग होगा उसका। क्यों? कि उसके उपयोगकर्ता लिमिटेड हो गए, गिनती के हो गए। अब जो आहारक लब्धिधारी हो वही ग्रहण कर सकेगा, लेकिन औदारिक तो एक केंद्रीय जीव से लेकर सबको ग्रहण करनी है। कार्बन वर्गना तो सबको ग्रहण करनी है। અહીંયા શું છે? આહારક લબ્ધિ, આહારક લબ્ધિધારી વિશિષ્ટ સાધુ જ પોતે આહારક વર્ગણાને લઈને આહારક શરીર બનાવીને મહાવીરે જઈને સિમંદર સ્વામીને પ્રશ્ન પૂછીને 2 ઘડીમાં આવતો રહે ને તરત આહારક વર્ગણાના પુદ્ગલ પરમાણુનું વિસર્જન કરીને પાછું ઔદારિક શરીર ધારણ કરી લે। આ સ્પેશિયલ કામ જેને કરવું હોય, એક તો પોતાની લબ્ધિ જોઈએ, પોતાનું કર્મ જોઈએ, ને સામે એની પાસે જે છે આહારક વર્ગણાના પુદ્ગલ પરમાણુને ગ્રહણ કરવાની પ્રક્રિયા। हाँ, एम बात। अब ये है तो सही ना, दुनिया में वर्गना तो है, तो वर्गना है तो लेने वाले को काम है। वर्गना ही नहीं होती तो आहारक लब्धिधारी कोई क्या करता? हमारे पास इस समय क्या है? 6 वर्गना ग्रहण करने की कर्म प्रकृति। अब इन जीवों के अंदर ये जीव है, अब ये कौन से है? तो इनके अंदर इनकी कर्म प्रकृति अंदर है तो सही। अब जिसको भाषा वर्गना के नहीं लेना तो नहीं लेगा, मनोवर्गना के नहीं लेनी है तो नहीं लेगा। तेजस कार्बन तो अनिवार्य है, और शरीर बनाने की कोई वर्गना नहीं है कि 3 से कम तो कोई जीव रह ही नहीं सकता है। 6 में से 3 के बिना तो कोई नहीं रहे। अब ज्यादा है वो आपके पास तो जाकर के भाषा लो, आप ये और ज्यादा है तो जाकर के मनोवर्गना लो। अब प्रश्न लिखो आप, मेरे को 1 साल के बाद उत्तर भेजना। आठ वर्गना है और 8 में से 6 ही पर्याप्ति क्यों? पर्याप्ति क्या है? पर्याप्ति नाम कर्म वर्गना को ग्रहण करने की कर्म प्रकृति है। अब 6 वर्गना आ गई, 6 पर्याप्ति में 6 वर्गना आ गई। अब तेजस कार्बन के लिए प्रकृति नहीं दी।
और जबकि जीव को तेजस कार्बन तो अनिवार्य रूप से ग्रहण करनी ही है। तो आरत की क्या है? हाँ, आरत की क्या? वो अपवाद है, जब जिसको लेना है तब लेगा, तो वो भी तो है कि नहीं। तो ये तेजस कार्बन तो कॉमन है सबके लिए, तो भी 6 पर्याप्ति ग्रहण करते हैं, 6 पर्याप्ति से कार्य बना रहे हैं अपना अपना। तो ये तेजस कार्बन के लिए कर्म प्रकृति को पर्याप्ति नहीं चाहिए, तो बिना उसके ही लेते रहेंगे, और बिना उसके लेते हुए भी जीव जो है कर्म तो बांध ही रहा है, उसका क्या। तो वो व्यवस्था कैसे बैठेगी। तेजस कार्बन के लिए क्या देना चाहिए, पर्याप्ति की जरूर नहीं है, और वो पर्याप्ति नहीं है तो जीव तेजस कार्बन कैसे ग्रहण कर रहा है, क्या हो रहा है, ये प्रश्न स्पष्ट करना। मेरे को आप अगले साल उत्तर लिखकर भेज देना। अब यहाँ पर ये जीव है, अभी क्या देखा हमने, जीव की संख्या कितनी अनंत अनंत हो गई, और एक एक जीव को, अब इसमें से आप एक जीव को, अब इसको जो है ये अनंत अनंत वर्गणा ग्रहण करनी है, अनंत अनंत पुद्गल परमाणु जानकर। अब देखो प्रश्न क्या है, हे भगवंत, एक भी परमाणु ऐसा है कि जिसको जीव ने ग्रहण ही नहीं किया हो? नहीं है। हे भगवान, एक एक परमाणु ऐसे हैं कि जिनको जीवों ने अनंत अनंत बार ग्रहण किए हुए और फिर छोड़ दिए हो गया उत्पाद वे। ग्रहण करने के संयोग से उत्पाद हुआ, छोड़ने के हिसाब से वियोग वे हुआ। अब ये तो जीव करता ही रहे, तो ऐसा कौन सा परमाणु मिलेगा। अब केवल उत्तर देंगे कि अनंत अनंत परमाणु है जिनको जीवों ने ग्रहण किए, और अनंत अनंत परमाणु ऐसे भी हैं जिनको जीवों ने ग्रहण नहीं किए हुए भी बहुत है। और ये उत्पाद वे की प्रक्रिया चलते रहने से परमाणु न तो बढ़ेंगे और न घटेंगे। अब लिखो, प्रश्न लिखो, हे भगवान, परमाणुओं की संख्या बढ़ेगी या घटेगी उत्पाद वे होते हुए? हे भगवान, जीवों की संख्या बढ़ेगी या घटेगी? आप 10 नहीं 20 प्रश्न बनाओ ना, एक जगत की व्यवस्था बैठ जाएगी। पहले प्रश्न लिखो, फिर आप उत्तर समझाना। तो कुछ होता ही नहीं, संतान नहीं, सभी चीजें बनाएंगे। क्यों? आप उत्तर लिखोगे ना एक एक का सबका। सबके जो प्रश्न हमने लिखे हैं उनके सबका कुछ होता ही नहीं। क्या कुछ होता ही नहीं? जैसे कि एक भी जीव ऐसा है जिसका आते ग्रहण न किया हो, तो जवाब एक भी जीव ऐसा नहीं है। आप उसको सिद्ध करना है, हाँ, वो मेरा जवाब देना है ऐसा नहीं है, उसको सिद्ध करना, कार्य कारण भाव आदि से सिद्ध करना। आप इतने महान तार्किक हो, न्यायिक हो, और फिर ऐसा बोल दोगे तो फिर मेरा प्रश्न है। नहीं, अभी मेरा आप प्रश्न पहले ये पूरा करो। संख्या लिखो, दोनों के अस्तित्व का लिखो, फिर और ये पूरी प्रक्रिया इसमें सिद्ध करनी है। द्रव्य की पदार्थ स्वरूप और पदार्थ की व्यवस्था, वो इसमें बैठा के आपको सिद्ध करनी है। आप और थोड़े 10-15 प्रश्न बना देना। जीवों की संख्या को भी कहते हैं। मतलब अनादि अनंत काल से जितने जीव है उतने ही है कि कोई संख्या कम हुई? अब हुई तो कम हुई तो कैसे हुई ये लिखना है, नहीं होती है तो क्यों नहीं होती है वो लिखना है। आपको वो जो है किस रूप में अखंड है, तो वो सिद्ध करोगे तो ख्याल आए, आपको सिद्ध करना पड़ेगा ना। बस बात इतनी सी है, कार्य कारण भाव से सिद्ध करोगे, अब उसमें उत्तर आपका स्पष्ट, जगत की सारी व्यवस्था बैठ जाएगी। अब इधर जो है, इधर कितने हुए, ये परमाणु कितने थे, अब इन परमाणुओं में से कितने जीव ने जो है ग्रहण किए, अब इन परमाणुओं में से जो भी जीव ने जितने ग्रहण किए, अब उस हिसाब से देखो, तो जितने परमाणु जीव ने ग्रहण किए, अब उनके अंदर जो है ये परमाणुओं का परिणमन मतलब पर्याय परिवर्तन, एक एक परमाणु में पर्याय परिवर्तन कितनी बार हुआ? अनंत अनंत बार हुआ। तो जितनी बार परमाणुओं का संयोजन हुआ उससे उतनी वस्तु का उत्पादन हुआ,
और जितनी बार विघटन हुआ उससे वियोजन से वापिस परमाणु बिखर करके अलग हुआ तो उतना ही व्यय हुआ। इसके बिना जगत की व्यवस्था नहीं बैठेगी। ये नियम बनने चाहिए, ये नियम बनेंगे, ये नियम बैठेंगे तो व्यवस्था होगी, नहीं तो नहीं होगी। जगत की व्यवस्था चलना है। अब इधर क्या किया इन्होंने, अन्य दर्शनों ने जगत की व्यवस्था चलाने के लिए विष्णु धर्म, विष्णु भगवान के एक व्यवस्था सौंप दी उनको। शंकर को तो कह दिया कि तुम्हारा एक ही काम है, व्यय करो बस। ब्रह्मा को कह दिया कि तुम उत्पादन करते जाओ। तो इधर उत्पाद और उत्पन्न व्यय दोनों सिद्ध तो हो गई। अब व्यवस्था किसके हाथ में देनी, तो तीसरे ईश्वर का रूप लाया विष्णु को। अब विष्णु को कह दिया कि भाई तुम्हारे चलते जगत की व्यवस्था बरोबर होनी चाहिए। इनको जो है व्यवस्थापक बनाया। वन ऑफ देम इज ओनली द क्रिएटर, another one is only the destroyer, and between that both the thing he is only the organizer, the director. बस अब उसको व्यवस्था करने का बोला है कि आप सबकी व्यवस्था बरोबर बैठा। तो बाकी की सब व्यवस्था जो है विष्णु के हाथ में है। अब लोगों को क्या करना है, ज्यादा ब्रह्मा को पूजना है कि विष्णु को पूजना है कि शंकर को पूजना है। सब पीछे पड़ गए शंकर के, ब्रह्मा को तो कोई पूछता ही नहीं, वो उत्पादन नहीं कर रहे जाए। अब सब शंकर को क्यों राजी करना चाहते, पापा आप तुम्हें व्यय नहीं करो बस, बीजू बद्दू ठीक से आप नाश मत करो, ये सब सर्वनाश हो जाएगा। शंकर तो एक ही नेत्र बैठे, उनको तीसरा नेत्र दे दिया, ब्रह्मा को नहीं दिया, विष्णु को नहीं दिया, शंकर को तीसरा नेत्र दे दिया कि वो एक आंख खोल दे तो सब भस्म हो जाए। हंसी क्यों आप गणेरिया हो, क्यों हंसी मनवानी जरूर है। उनके हिसाब से साथी, उन्होंने हिंदू धर्म के हिसाब से बैठे, वो तो सत्य बैठा ही ना उन्होंने। आपको क्या सिद्ध करना है, उत्पाद वे द्रव्य पदार्थ स्वरूप है, उसमें किसी कर्ता की ईश्वर की जरूरी नहीं। आप उसने इतनी छोटी सी बात को कार्य कारण भाव से कैसे स्पष्ट करेंगे, तो वो भी तो अपने शास्त्र लेकर बैठे। और दुनिया में एक जैन धर्म को एक तरफ छोड़ दो तो बाकी सब उसी व्यवस्था को लेकर बैठे, सब एक हो गए। હવે તો આ તો કેવું ડેમોક્રેસીમાં તો બહુમતવાદ ચાલે, જેના ઘણા વાદ હોય, ઘણા મત માનનારા હોય એ બધા એને હાથ। अब ये जब आप बैठा दोगे तो अब अनर्थ हो जाएगा, ख्याल है। अब इससे क्या होने वाला है, यहाँ महावीर को क्यों करनी नहीं पड़ी, क्यों देवताओं की व्यवस्था नहीं करनी पड़ी, क्यों किसी को देव को लाकर बैठाना नहीं पड़ा। पदार्थ के अंदर ही उत्पाद व्यय की प्रक्रिया होती रहती है और मूल द्रव्य स्वरूप में ध्रुव रहता है, इसलिए जरूर नहीं है। चल है, अब ये उत्पाद व्यय हो रहा है तो अभी बताया प्रयोग से और विश्रसा से। प्रयोग के अंदर जीव करता है ये, क्योंकि दो ही द्रव्य परिणमन वाले, दो ही द्रव्य है और बाकी के तीन द्रव्य तो आधारभूत है, उनके बिना भी नहीं चलता। उनके बिना भी, आकाश के बिना भी व्यवस्था चलने वाली नहीं है, परमाणु के बिना भी व्यवस्था चलने वाली नहीं है, जीव के बिना भी व्यवस्था चलने वाली नहीं है। पुद्गल द्रव्य का पर्याय परिवर्तन न हो तो भी व्यवस्था नहीं चलेगी। स्कंद में से परमाणु पर्याय का उत्पाद व्यय न हो, परमाणु पर्याय से स्कंद का उत्पाद व्यय न हो तो जगत की व्यवस्था ही नहीं चलेगी। हाँ, आप हेडिंग दो वहां पर, मुख्य एक पेज के ऊपर लिखो जगत व्यवस्था। अब वो जगत की व्यवस्था अब कैसे चलती है, कैसे होती है, कैसे बनती है, आप इसके ऊपर आप तो पुस्तक लिख सकते हो, लेकिन आप 2-5 पेज लिखो खाली। और ये सारी बातें 10-15 प्रश्न हमें पास बनो माते क्यों ना कहते आपने लगना है बस, आप आपको लगना, आपके हिसाब से लिखो, उनकी बात छोड़ दो, क्या लगे वो मत करो। और वो भी कितने कादर पूनम तक लिख करके पूरी करना, फिर बाद में आपकी दिशा में हम की दिशा में मेल ही नहीं पड़ेगा, फिर आप लिख करके भेज देना, 2 में से एक करना, बाद में लिखो तो। अब ये है यहाँ की व्यवस्था, ये व्यवस्था सही ढंग से, उत्पाद व द्रव्य की व्यवस्था सही ढंग से चल रही है और इतनी सुंदर सुव्यवस्थित है। केवली ने देखा जाना और वो कहा, इसलिए यहाँ किसी कर्ता को उत्पाद व्यय के रूप में लाने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ,
अब ऐसा है, तो वो ऐसा मानते हैं किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो ब्रह्मा करता है और वो महेश नाश करता है, ऐसा मानते हैं सब। जगत का सत्य है, व्यक्ति विशेष का भी सत्य है। हाँ, तो ईश्वर को जब नहीं माना है, अरे कर्म को नहीं मान करके ईश्वर की बैठाई हुई सारी व्यवस्था है, तो फिर सब कुछ उसके हाथ पर। सब व्यक्ति, आप हर जीव व्यक्ति का जन्म लेना मरना वो छोड़ दो, एक पेड़ का पत्ता भी ईश्वर की मर्जी के बिना नहीं रहा है। क्या ये सब उनकी व्यवस्था में बैठा दिया। अब ये कोरोना आया और इतने मरे, तो ये भी कह रहे ये तो ईश्वर की लीला है। अब वही धर्म वाले उनके ऊपर ही तो ये प्रश्न चल रहा है ना। ये मुसलमान लोग भी यही उत्तर दे रहे, ये तो ईश्वर ने व्यवस्था की है। हाँ, अल्लाह का खौफ है बस। हिंदू थोड़ी कहते हैं, मुसलमान हिंदू तो पहले कहते हैं, तो फिर ये इस मान्यता में एक है सब। ईश्वर कर्तृत्व मान्यता में सबकी एक सरीखी मान्यता है। जैनों को छोड़ हाँ, जैन क्यों है कि जैन अलग से बन गए, 5 समवायी कारण वाली व्यवस्था जैनों की है। ख्याल आएगा ना। ये अकेला कर्मवाद भी मत बैठा देना कि सबका सामूहिक कर्म उदय में आ गया, ख्याल आएगा, ऐसा भी मत कर देना। एक आचार्य महाराज ने ऐसा कह दिया जाकर के ये मीडिया वालों को, क्या कहा? हाँ, कि ये तो आ बधानु जे छे एक सामुदायिक कर्म उदय में आयु छे। तो आप मुझे बात क्या बोल रहे हैं? मैंने बोला एक आचार्य महाराज ने इंटरव्यू दिया है। कैसे बोलेंगे आप बोलते हैं? अच्छा, तो आप बोलते हैं वो पहले सही है कि गलत है, आप गच्छाधिपति को पूछा लो, तो क्या बोलना क्या? वो मेरे को मालूम नहीं। आप पहले जो बोला है आपने उत्तर दिया है तो वो पूछा। अरे पाठ मारते नहीं, आपकी मान्यता है, आपकी मान्यता है ना, तो आप पूछा। तो 5 समवायी कारण की जरूर क्या पड़ी? काल स्वभाव नियति पूर्वकृत कर्म पुरुषार्थ कर्म, ये सब क्यों बैठे हैं? और दुनिया के अंदर व्यवहार भाषा मत। अब आप किसी लड़के को बोलोगे तो उसके पास भी उत्तर है, ये तो चाइना ने बनाया हुआ वायरस। अभी तो इससे ही बड़े बड़े और कितने वायरस तैयार है। क्या ये तो सब चल ही रहा है, ये तो सब आ ही रहा। ऐसा है इसका, ये कोरोना से जितने नहीं मरे, इससे पहले भी जो है कितने वायरस आए थे, तब भी मरे थे लोग। प्लेग भी क्या था, प्लेग भी किस प्रकार से था, तो फिर वो क्या चीज है? तो जब वो अब वो जो भी चल रहे हैं जिस प्रकार से अलग अलग जो जिस रूप से चल रहे हैं, तो आप ना तो नहीं कह सकते हो, समझे कि नहीं। जगत के अंदर जो चल रहा है, तो जगत की व्यवस्था में कर्म सत्ता कार्य कारण भाव से जुड़ रही है कि नहीं? काल स्वभाव की भी व्यवस्था कार्य कारण भाव वाली है कि नहीं? क्योंकि कारणवाद है वो, कारणवाद के अंदर कार्य घट रहा है तो कारणवाद की समीक्षा है। तो 5 समवायी को उन्होंने कारण बना कर बैठा है, तो 5 समवायी का। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ कोई ईश्वर न होते हुए व्यवस्था इतनी बिल्कुल सचोट व्यवस्था चल रही है, ईश्वर न होते हुए, और वहां उनके वहां ईश्वर होते हुए भी जो है व्यवस्था संदिग्ध चल रही है जी, अव्यवस्थित व्यवस्था चल रही है। अब इस प्रकार की व्यवस्था के कारण तो वहां पर अव्यवस्था हो रही है। तब अव्यवस्था हो रही है तो भी आप ईश्वर को ही पकड़ के रखोगे या दूसरा कोई कारण कभी विचार करोगे? तो वहां उन्होंने हजारों साल से अपने दरवाजे बंद कर दिए। ईश्वर कार्य के ईश्वर कारण के सिवाय अन्य किसी की कारणता नहीं माननी। हाँ, अब आप उसके ऊपर पहले लिख करके सब मुद्दे तैयार करोगे तो होगा। मैंने तो कर लिया है, मैंने बहुत वर्षों पहले सेमिनार किया, ईश्वर कर्तृत्ववाद पर चर्चा विचारणा का सेमिनार किया, पुस्तक लिखी, निबंध प्रभा है, प्रबंध लिखा है, शोध प्रबंध इसी पर लिख करके पीएचडी की। हाँ, तो इसमें मुझे तो कोई आपत्ति नहीं। जगत स्वरूप, हाँ। अब जो है ये जो सारी प्रक्रिया जिस तरह से आप बैठा हो, लेकिन वहां हमारी भाषा नहीं चलती है, वहां तर्क युक्ति की कार्य कारण भाव की ही भाषा चलती है, वहां दूसरी भाषा काम नहीं आती। ख्याल है कि नहीं? ये आप इसको लिखो, विस्तार करो, बैठाओगे, आज आपको मजाक लग रही है, लेकिन ये पूरी व्यवस्था है। लेकिन जो फिर आप बड़े-बड़े सेमिनार किए तो रिजल्ट क्या है? उन्होंने मान्यता छोड़ी तो नहीं। इसी को रिजल्ट कहते हैं, इसी को रिजल्ट कहते हैं। चलो जाने दो, अच्छा भी चलो। मतलब नहीं,
चर्चा में। काल काले कोई तकलीफ है तो परवीन ना कहते।